कल्पना कीजिए, धूल से भरा मैदान, हजारों सैनिक आमने सामने खड़े हैं, तलवारें चमक रही हैं और एक ऐसी लड़ाई शुरू होने वाली है जो भारत के इतिहास की दिशा बदल देगी। साल 1191, स्थान तराइन का मैदान। एक तरफ भारत का वीर राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान और दूसरी ओर मध्य एशिया से आया एक महत्वाकांक्षी आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी। दोनों के बीच हुई लड़ाई सिर्फ एक युद्ध नहीं थी, बल्कि भारत के भविष्य का फैसला करने वाली टक्कर थी। आज हम जानेंगे तराइन की पहली और दूसरी लड़ाई की पूरी कहानी। 12वीं शताब्दी में भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। राजपूत राजा बहादुर तो थे, लेकिन आपसी संघर्षों में उलझे रहते थे। उधर अफगानिस्तान के शासक मोहम्मद गौरी की नज़र भारत की संपन्नता पर थी। वह भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। गौरी ने पहले पंजाब क्षेत्र पर कब्जा किया और फिर धीरे धीरे भारत के अंदर प्रवेश करने लगा। इस खतरे को रोकने के लिए दिल्ली और अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान आगे आए और यहीं से शुरू होती है टकराव की कहानी। 1191 में दोनों सेनाएं हरियाणा के तराइन मैदान में आमने सामने आईं। पृथ्वीराज की सेना में भारी संख्या में राजपूत योद्धा, घुड़सवार और हाथी थे, जबकि गौरी की सेना तेज घुड़सवारों और तीरंदाजों पर निर्भर थी। युद्ध शुरू हुआ और राजपूतों ने जबरदस्त हमला किया। युद्ध में स्वयं मोहम्मद गौरी घायल हो गया और मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग पाया। इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने शानदार जीत हासिल की, लेकिन यहीं पृथ्वीराज से एक बड़ी गलती हो गई। उन्होंने भागते हुए दुश्मन का पीछा नहीं किया, उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की और गौरी जिंदा बच निकला। हार से मोहम्मद गौरी बुरी तरह अपमानित हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह वापस गया, अपनी सेना को मजबूत किया, नई रणनीति बनाई और 1 साल बाद और भी बड़ी सेना तैयार करके वापस लौटा। इस बार वह हर हाल में जीत चाहता था। 1192 में फिर वही मैदान, लेकिन इस बार कहानी अलग थी। इस बार गौरी अपनी रणनीति बदली। उसने रात के समय हमला किया और तेज घुड़सवारों से छापामार युद्ध नीति अपनाई। उसकी सेना बार बार हमला करके पीछे हटती रही, जिससे राजपूत सेना थक गई। फिर अचानक गौरी की सेना ने चारों ओर से हमला कर दिया। राजपूत सेना बिखर गई और अंततः पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए और उन्हें बंदी बना लिया गया। यह लड़ाई भारतीय इतिहास का एक बड़ा मोड़ साबित हुई। इस जीत के बाद दिल्ली और उत्तर भारत पर मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई और यहीं से दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी। अगर पृथ्वीराज दूसरी लड़ाई जीत जाते तो शायद भारत का इतिहास कुछ और होता। तराइन की लड़ाई हमें सिखाती है कि जीत के बाद भी सावधान रहना कितना जरूरी होता है। इतिहास सिर्फ बीते समय की कहानी नहीं, बल्कि आने वाले समय के लिए सीख भी देती है।